आइए इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फैक्टर पेमेंट के बारे में स्टडी किया है कि फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम क्या होती है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। तो देखते हैं, हम डिफरेंस शुरू करते हैं कि फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम क्या होता है। तो इसका जो बेसिक डिफिनेशन होता है, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन द रिटर्न फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर इनकम फ्री की नहीं आती, ये हमेशा टू वे प्रोसेस होती है। बदले में आपको इसमें इनकम आपको आ रही है जब आप बदले में उसके कुछ सर्विसेज देते हैं। तो जब आप सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में आपको जो इनकम आती है उसको आप फैक्टर इनकम कहेंगे। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर इन रिटर्न को क्या देखता है, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट देता है। तो इस डेफिनेशन से एक बात ये क्लियर होती है कि फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट ये फ्री की इनकम या फ्री का पेमेंट नहीं होता है। इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन द रिटर्न। ये इनकम रिटर्न में आती है, किसके रिटर्न में, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वहीं पे हम देखते हैं ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। इट इज इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी गुड एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन रिटर्न। मतलब ये इनकम कैसी है, ये बिना किसी सर्विस और गुड के ये इनकम आपको मिलती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ये वन वे है, इसमें पेमेंट हो रहा है, इनकम आ रही है, लेकिन बदले में कुछ ना प्रॉमिस किया जा रहा है और ना बदले में कोई गुड्स और सर्विस दी जाती है। इट इज इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी गुड एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन रिटर्न। कोई गुड सर्विस रिटर्न में नहीं दी जाती है, इसमें सिर्फ इनकम आती है, वन वे होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सेकेंड पॉइंट फैक्टर इनकम में। इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये अर्निंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, अर्निंग के लिए ये सर्विसेज दी जा रही हैं और रिटर्न में उनके इनकम आता है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। वेयर एज फैक्टर इनकम इट इज अ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट। ये रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, इसमें सिर्फ रिसीविंग हो रही है, रिटर्न में कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, रिटर्न में कुछ दिया नहीं जा रहा है। इट इज अ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, सिर्फ रिसीव होता है इसमें इनकम। थर्ड डिफरेंस देखते हैं, इसके फैक्टर इनकम के टाइप्स हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये किनको मिल रहा है, ये इनको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। रेंट किसको मिलेगा, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं फैक्टर इनकम के। वहीं पे हम आते हैं ट्रांसफर पेमेंट में। तीसरा पॉइंट है हमारा, दीज आर फ्रॉम हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर एंड वाइस वर्सा। मतलब ये ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम कहीं से आ सकती है। ये आप हाउस होल्ड सेक्टर भी दे सकता है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर भी दे सकता है, या गवर्नमेंट सेक्टर भी किसी को दे सकता है। इसके एग्जांपल है गिफ्ट्स, डोनेशन एटसेट्रा। तो गिफ्ट हाउस होल्ड भी दे सकता है, गवर्नमेंट भी दे सकती है और कॉर्पोरेट भी दे सकता है। डोनेशन आप देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जनरली डोनेशन देते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में ये कम सुनने को आता है। तो ये देखिए, लेकिन हो सकता है किसी से भी आए, गिफ्ट, डोनेशन, ये कुछ भी ऐसा। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया, जैसे कि आप किसी की मैरिज में जाते हैं और आप उसको गिफ्ट देते हैं, तो ये एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट हुआ। आप किसी को लगता है कोई इकोनॉमिक उसको हेल्प सपोर्ट की जरूरत है, तो आप उसको मनी जाके डोनेट करते हैं। जनरली आप देखेंगे ट्रस्ट और चैरिटी में लोग डोनेशन देते हैं, तो जब वो डोनेशन देते हैं तो उनको बदले में कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, और ना ही ऐसा सामने वाला कुछ ऐसा प्रॉमिस करता है कि आप हमको डोनेशन दो फिर बदले में हम आपको कोई सर्विस देंगे। तो इसलिए वन वे ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसमें सिर्फ आप पेमेंट कर रहे हो, ये सिर्फ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, डोनेशन देते हो, या गवर्नमेंट किसी को पेंशन दे रही है और इस तरह के पेमेंट्स कर रही है जो सिर्फ किसी के लिए डेवलपमेंट के लिए हैं, किसी की देख रेख के लिए हैं, उससे बदले में कुछ ना तो गुड्स आ रहे हैं और ना सर्विसेज आ रही हैं, वन वे है। तो इस तरह का जो पेमेंट होता है वो या तो हाउस होल्ड, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर करे या कॉर्पोरेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर करे, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। एक एग्जांपल इसमें और ले सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि आप
जब कहीं जाते हैं, अभी आप जनरली आप इस एज में अर्निंग नहीं करते होते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते हैं। तो जो पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स आपको देते हैं वो भी एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट ही होता है। क्योंकि आप देखिए, आप उनसे हाँ प्रॉमिस जरूर करते हैं कि आप स्टडी करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, लेकिन इसको हम ये अज्यूम करके नहीं चलेंगे कि ये कोई गुड या सर्विस होती है। तो इस तरह का पेमेंट ये भी देखिए यूनिलैटरल पेमेंट है, वन वे है, बदले में रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये पॉकेट मनी जो आपके पास आ रही है वो भी आप देखेंगे ट्रांसफर पेमेंट का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। फोर्थ डिफरेंस में हम आते हैं। फोर्थ डिफरेंस है दीज आर इंक्लूडेड इन। अब देखिए ये हमने स्टडी क्यों किया, ये है आखिरी पॉइंट जो इसका पर्पस बता रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमको क्यों जानना जरूरी था, इसलिए जानना जरूरी था। देखिए, these are included in national income because there is corresponding flow of goods and services। इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि इस तरह की जो इनकम आती है इसके बदले में फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, या तो सर्विसेज होंगी या गुड्स का फ्लो होता है, तभी हम इस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब नेशनल इनकम में हम उसी तरह की इनकम को इंक्लूड करते हैं जिसके रिटर्न में कुछ फ्लो हो, किसका, या तो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। क्योंकि फैक्टर इनकम में सर्विसेज का फ्लो है, ये इनकम आ रही है, सर्विस के रिटर्न में हमको ये इनकम मिल रही है, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। वहीं हम ट्रांसफर इनकम को देखते हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? देयर इज नो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इनके बदले में रिटर्न में कुछ भी फ्लो गुड्स और सर्विसेज का नहीं होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि हम सिर्फ उसी तरह की इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं जिसके रिटर्न में या जिसके करस्पॉन्डिंग फ्लो हो गुड्स और सर्विसेज का। मतलब अगर कोई इनकम आपके पास आई है और उसके बदले में आपने कुछ गुड्स या सर्विस दी है, तब वो इनकम आपके पास आई है, तो ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आपके पास इनकम आई है और रिटर्न में आपने कुछ गुड्स और सर्विसेज नहीं दिया है, तो इस तरह की इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये देखिए, ये डिफरेंस है बिटवीन फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। इसको हम और क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम को हम फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हैं, ट्रांसफर इनकम को हम ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं। कई बार ये आपके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये टर्म्स आएंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर इनकम में ट्रांसफर पेमेंट अगर है आपके टेबल में तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, और फैक्टर इनकम में फैक्टर पेमेंट दिया हुआ है तो उसको बिल्कुल इंक्लूड करेंगे हम। तो थैंक यू।